हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट होता क्या है ये। क्योंकि आपका क्वेश्चन जब पॉलिनोमियल से पूछा जाएगा तो इसके क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन इसी से उठाए जाएंगे। पिछले ईयर्स भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी से उठाया गया है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़े। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म होता है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अभी ऊपर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स हो गया। तो ये जो इक्वेशंस है ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका जो जनरल फॉर्म है, सपोज दैट माना कि दो सॉल्यूशन है या दो रूट्स है। ओके, सॉल्यूशंस या रूट्स हम लोगों पिछले क्लास में पढ़ा। तो क्या माना कि दो सॉल्यूशंस है, दो रूट्स हैं इसके, इस इक्वेशंस के, और वो रूट्स एक मैंने माना अल्फा और एक बीटा माना। ओके, माना कि दो सॉल्यूशंस है। ओके, लेट टू सॉल्यूशंस या फिर रूट्स। ओके, एंड दैट इज़ द अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, तो दो सॉल्यूशंस हो गया ये, माना कि ये दो सॉल्यूशंस। ओके, ध्यान से इसको देखिएगा, ये फार्मूला को आप डायरेक्ट याद रखिएगा और डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में पुट करना है। ओके, क्योंकि सारे आने वाले क्वेश्चंस इसी दो फार्मूला पे आपको बेस्ड है। ओके, तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस बी बाई ए। ओके, और अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसको सम ऑफ रूट। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलेंगे सम ऑफ रूट। इसको आप लोग याद रखिए। देखिए सम ऑफ रूट। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस बी क्या है, किसका कोफिशिएंट है? एक्स का कोफिशिएंट है। ओके, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए माइनस ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी किसका कोफिशिएंट है? देखिए एक्स का कोफिशिएंट है, और ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। तो ये डायरेक्ट फार्मूला, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे माइनस होगा। ओके, चलिए ये हो गया। और दूसरा फार्मूला हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द सी बाई ए। ओके, तो सी क्या हो गया? इसको पहले क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। ओके, तो सी को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे सी आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे कांस्टेंट। सी क्या कहलाता है? कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ए किसका कोफिशिएंट है? ए हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला और ये हो गया आपका सेकंड फार्मूला। ये दोनों को आप याद रखिएगा। डायरेक्ट आपका इसी फार्मूला पे आपको क्वेश्चंस बहुत सारा, इनफैक्ट आने वाले सारे प्रॉब्लम इसी सारे आने वाले क्वेश्चंस इसी फार्मूला पे आपको है डायरेक्ट पुट अप करके और क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो एक सम ऑफ रूट हो गया, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। इसको SOR भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट्स। ओके, आगे बात समझ में? चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। सपोज दैट कोई एक इक्वेशंस ले रहे हैं। ओके, कोई इक्वेशंस हो गया आपका, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ओके, चलिए इस इक्वेशंस में हम लोग सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। इसको क्या भी हमने देखा? सम ऑफ रूट SOR। ओके, सम ऑफ रूट, तो इसका क्या हो रहा है? माइनस बी बाई ए, अभी फार्मूला देखा। तो देखिए ये माइनस जो होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होगा, और जो इक्वेशंस में होगा वो इंक्लूडेड होगा। ये माइनस आपका ऐसा नहीं है कि इक्वेशंस में माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो सिर्फ एक ही ले, नहीं, इक्वेशंस में अगर माइनस रहा और इसमें भी माइनस है तो माइनस प्लस होगा। चलिए देखिए यहाँ पे बी क्या हो गया? देखिए बी हो गया आपका 2, ए क्या हो गया आपका? ए हो गया 1, एंड सी क्या हो गया आपका? देखिए 4। देखिए ये होता है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक BX प्लस सी, इस तरीके से होता है, राइट। तो ए आपका क्या हो गया? 1 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। और बी क्या हो गया आपका? यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, और सी क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया।
तो बी क्या हो गया आपका, बी हो गया आपका 2 और इसका माइनस रह गया, और ए क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो सम ऑफ रूट क्या हो गया -2। एंड दूसरा हम लोग POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया आपका C/A, ये होता है डायरेक्ट फार्मूला। सी क्या हो गया आपका यहाँ, सी हो गया इस इक्वेशंस में 4 और ए क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया आपका 4। तो एक आंसर आ गया सम ऑफ रूट 2 -2 और दूसरा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, बहुत ही बेसिक्स तरीके से मैं बता रही हूँ ताकि आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो ना तो भी आपको इसको पढ़ लेने के बाद, क्लासेस पढ़ने के बाद आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद लिटरेचर्स पे चलते हैं। ओके, सपोज दैट 3x, एक माइनस वाला भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। सपोज दैट इस तरीके का। ओके, चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, अब पूछ रहा है सम ऑफ रूट बताइए। ओके, सम ऑफ रूट अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, -b/a। ओके, यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ए क्या हो गया आपका, ए हो गया x² का कोफिशिएंट तो 3 हो गया, और b क्या हो गया आपका -4 हो गया, और c क्या हो गया -2 हो गया, राइट। तो यहाँ पे -b हो गया, तो b क्या आपका, यहाँ पे देखिए -4, तो देखिए यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। ओके, तो यहाँ पे माइनस रह गया और ये -4 हो गया और डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई ए क्या हो गया 3 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 4/3। ओके, तो आपका ये आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाता है आपका, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द c/a। सी क्या हो गया आपका -2 और ए क्या हो गया आपका 3 हो गया, तो ये क्या हो गया -2/3। ओके, एक आ गया आपका 4/3 और एक -2/3। ओके, आगे बात समझ में। अब चलिए चलते हैं थोड़े लिटरेचर्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चंस को ना ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप ध्यान से देख कर और क्या क्या कह रहा है उसके बाद आप सॉल्व करिएगा, अटैम्प्ट करिएगा। ओके, चलिए अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, एक क्वेश्चन दिया हुआ, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा। ओके, चलिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, y² प्लस 7x प्लस 5। अब यहाँ पे ए बाई को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ये वेरिएबल कुछ भी रह सकता है, x भी रख सकता है, y भी रह सकता है, z भी रह सकता है, t भी रह सकता है, तो ये वेरिएबल। ओके, इसका 2 सॉल्यूशंस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक अल्फा है और एक बीटा। ओके, ये देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, देखिए x² प्लस bx, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में दिया हुआ। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्या, यहाँ पे आप क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इस तरीके से, ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ। ओके, तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, इसको देखूँगी, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करने का रहा है, तो मैं क्या करूँगी, पहले सम ऑफ रूट निकाल लूँगी। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाता है, ये -b/a, यहाँ पे क्या हो जा रहा है -b क्या हो रहा है आपका 7 हो जा रहा है, 7 हो गया -7, इसका एक माइनस रह गया और ये 2 हो गया, ये हो गई। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a हो गया, तो c/a क्या हो गया, c आपका कांस्टेंट हो गया 5 एंड ये क्या हो गया 2। चलिए अब इतना निकल गया, अब इसको साइड में हम लोग निकाल कर रख लेंगे। ओके, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताइए। ये तो बहुत ही सरदर्द है, अब इसको कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, आपको कुछ दिख रहा है, तो देखिए हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी हम लोग निकाल चुके हैं वैल्यू। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया है -7/2 एंड देन अल्फ़ा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फ़ा दोनों एक ही हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका 5/2। ओके, चलिए अब नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं, -7 प्लस 5/2 एंड ये क्या हो गया -2 एंड 2 इज इक्वल्स टू हो गया -1। तो आगे आंसर बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। आप आराम से बस देखते जाइए, सारे लेक्चर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करिए। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ही इजी है। ओके, और आपको 4 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें हमें हर टाइप का क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूँगी, अगर कुछ छूट भी गया तो आपको मैं बता दूँगी किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, मैं ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करती हूँ इस क्लास में। ओके, चलिए देखते हैं आगे। चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या करा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू द x² माइनस x माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1y अल्फा प्लस 1y बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा।
ओके चलिए ये इक्वेशंस है जिसका 2 दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है एंड वो है एक अल्फ़ा एंड बीटा। ओके चलिए पहले आपको क्या करना है, इक्वेशंस को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया हुआ है या नहीं दिया। ओके उसके बाद ये अप्रोच करिएगा। ओके चलिए ये 2 सॉल्यूशंस दिया हुआ है, एक अल्फ़ा एंड बीटा दिया हुआ है, 2 जीरोज दिया हुआ है। ओके जीरोज को रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। ओके तो चलिए ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। ओके अब चलिए क्या करते हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइड में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकाल कर साइड में रख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस क्या करा उसको सॉल्व करिए। ओके तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू द माइनस बी बाई ए हो गया। ओके माइनस बी बाई ए, ये क्या हो गया आपका माइनस 1 हो गया एंड क्या हो गया -1, और ऑलरेडी इसमें माइनस रहता है तो माइनस हो गया, और ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो ये क्या हो गया +1 हो गया इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। ओके सी बाई ए, इसका फार्मूला क्या हो गया सी बाई ए। ओके तो सी क्या हो गया आपका -4 हो गया और ए हो गया आपका 1, तो क्या हो गया -4। ओके अब चलिए अब क्वेश्चंस में हम लोग को क्या फाइंड आउट करने का है, अल्फ़ा 1/अल्फ़ा इंटू प्लस ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का है। ओके तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, नीचे नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। ओके अल्फ़ा इंटू बीटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो ये हो गया क्या बीटा एंड प्लस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर। ओके चलिए इसको अरेंज करके मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, अल्फ़ा इधर है तो इस तरीके से, और इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और इसका भी, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हो गया ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया -4 का स्क्वायर एंड देन -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस ये 16 हो गया एंड देन ये क्या हो गया -4। ओके तो -15 डिवाइडेड बाई -4, तो ये क्या हो गया 15/4 इसका आंसर आ गया। ओके चलिए इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका आ गया 15/4 आ गया। ओके ऑलराइट चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, देखिए इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड, चलिए एक पहले ये निकालना है एंड देन ये निकालना है, 2 वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ओके तो चलिए चलते हैं, पहले क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा एंड फर्स्ट स्टेप में हम लोग का क्या रहेगा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग निकालेंगे। ओके तो सम ऑफ रूट हो गया आपका इतना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू द क्या हो जाता है -b/a। ओके मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ से आप अच्छे से ए और बी सी इस तरीके से आप स्टेप बाय फॉलो करिएगा तो नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ओके 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेता है इससे। चलिए देखते हैं, तो -b/a, तब माइनस क्या हो गया आपका -b क्या हो गया आपका, सॉरी b क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका हो गया b, यहाँ पे 5 हो गया। ओके तो ये 5 और a क्या हो गया आपका 5, तो क्या हो जाएगा ये -1। ओके अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू द c/a। ओके तो यहाँ पे c क्या हो जाता है 1 हो गया और a क्या हो गया 5। ओके तो ये क्या हो गया 1/5। चलिए फर्स्ट स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कि यहाँ पे क्या करा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू द क्या होगा। ओके पहला वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके तो देखिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। ओके अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम लोग पुटअप कर दें। ओके चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं यहाँ पे, तो -1 ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए और इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने का रहा है क्वेश्चंस में। ओके तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 1/5 हो गया। ओके अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लिया और ये हो जाएगा इधर आके -2/5 एंड देन इसको फ्री करेंगे क्योंकि इसके इक्वल्स टू द वैल्यू निकालना है। ओके तो चलिए क्या हो जाएगा 5, इसको सॉल्व करके करेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। ओके तो इसका एक वैल्यू आ गया। चलिए अब दूसरा का देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा का वैल्यू देख लेते हैं। दूसरा क्या करा, अल्फ़ा का पावर माइनस में है एंड देन प्लस बीटा का पावर भी माइनस से इसमें है, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा 1/अल्फ़ा प्लस, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको
कैलकुलेट कर लेते हैं। बीटा हो गया एंड प्लस अल्फ़ा हो गया। अब इसका वैल्यू तो हम लोग अभी ऊपर फाइंड आउट करके रखा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड इसका वैल्यू 1/5। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -5। आगे बात समझ में? तो चलिए अगला देखते हैं और क्वेश्चंस। If the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, okay, find the value of a। okay, चलिए यहाँ पे आपका गिवन क्या है, देखिए आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू द 4 दिया हुआ। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए ये इक्वेशंस दिया हुआ। ओके, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ओके, इसके दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, एक अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो चलिए इसका क्या फार्मूला हो जाता है, c/a। ओके, तो c क्या हो गया आपका यहाँ पे c आपका हो गया माइनस हो गया 6 और a हो गया आपका a हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू द -6/a हो गया, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया। ओके, 4 इज इक्वल्स टू द -6/a हो गया, तो a इधर आ गया, तो a इधर आ जाएगा नीचे, तो -6/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। क्या हो गया -3/2। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई -3/2। आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, चलिए क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ 1 zeros ऑफ द अल्फ़ा इज px इज इक्वल्स टू द 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। ओके, देखिए क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, क्वेश्चंस में ही सारा कुछ दिया हुआ है जो हाइड रहता है। ओके, चलिए क्या कर रहा है, देखिए ये आपका इक्वेशंस दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस kx माइनस 2। ओके, पहले इक्वेशंस को देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग अरेंज है या नहीं। ओके, चलिए ये तो है, इसके अकॉर्डिंग अरेंज है। ओके, कर रहा है क्या, इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, अगर कोई सपोज दैट कि एक सॉल्यूशंस, एक रूट जो है, जो हम लोग क्या लिए, जीरोज लिए, अगर अल्फ़ा लिए तो दूसरा इसके रेसिप्रोकल्स है। ओके, रेसिप्रोकल्स मीन्स क्या हो गया 1/अल्फ़ा। ओके, आगे बात समझ में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लेट अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा इज जीरोज। ओके, ये हो गया जीरोज। ओके, इस तरीके से लिखेगा। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, और ये क्या हो जाता है c/a। तो यहाँ पे जो ये अल्फ़ा एंड बीटा दो जीरोज रहता है तब ये नॉर्मल इक्वेशंस होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस क्या कर रहा है, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा रेसिप्रोकल है अदर्स का। ओके, तो एक अल्फ़ा है जीरोज तो दूसरा रेसिप्रोकल्स है, तो क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, और ये क्या हो गया c/a। आपका c यहाँ पे क्या हो गया माइनस k माइनस 2 इस तरीके से, और a हो गया आपका 6। ओके, और ये और कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया आपका 1। ओके, अब ये माइनस को इधर कर लेंगे तो ये प्लस, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 इज इक्वल्स टू द -k + 2। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -k हो गया, तो ये क्या हो गया 4 हो गया, तो k का वैल्यू आपका क्या आ गया -4 आ गया। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस यहाँ पे ये जो करा था 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज अ रेसिप्रोकल्स ऑफ अदर। समटाइम आपका हाफ बोल देगा या फिर कुछ और 3 टाइम्स 2 टाइम्स इस तरीके से, तो आपको क्वेश्चन से सॉल्व करना पड़ेगा, केयरफुली आपको रीड करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इज अ रेसिप्रोकल्स ऑफ द अदर, सेम टू सेम वही है, बस डेटा चेंज है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो चलिए इक्वेशंस का ये जो दिया हुआ है, तो ये इक्वेशंस दिया हुआ है, तो एक क्या करा, अगर ये अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है रेसिप्रोकल्स ऑफ द अदर, तो ये 1/अल्फ़ा हो गया। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लेट जीरोज ऑफ अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा। देखिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीख चुके हैं, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट करना हम लोग अभी प्रीवियस क्लास में देखा है, तो आगे देखते हैं इसका यूज़ होने वाला है। ओके, चलिए ये हो गया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है c/a, नॉर्मल हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा है एक, दूसरा 1/अल्फ़ा है। ओके, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए c क्या हो गया, यहाँ पे c हो गया 6
6a एंड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 9। ओके चलिए ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू द 6a। ओके a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, इसको मैं नॉर्मल इक्वेशंस में लेकर आ गई ताकि इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व कर सकूँ। ओके देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये कहीं भी यूज़ हो सकता है। ओके तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाया है, तो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। ओके बहुत ईजी है। ओके चलिए यहाँ पे मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं सिखाऊंगी, मैं डायरेक्ट करती हूँ। ओके चलिए आप देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं ब्रेक कर लूँगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, ये ऐड हो जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 9a स्क्वायर आ जाएगा। ओके चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो दो करके कॉमन लिया तो a कॉमन ले लिया तो a माइनस 3 हो गया ये, और यहाँ पे माइनस 3 तो a माइनस 3 हो गया। ओके इज इक्वल टू द 0, a एक तो a माइनस 3 आ जाएगा और ये भी a माइनस 3 हो गया। ओके 0, तो a का भी वैल्यू 3 आ जा रहा है, यहाँ पे दूसरा a है जिसका भी वैल्यू 3 आ रहा है। ओके चलिए तो यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू ही पूछ रहा है तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। हालांकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में a का वैल्यू डिफरेंट आ सकता था, लेकिन यहाँ पे आपका 3 ही आ रहा है तो आपका क्या हो गया, a का वैल्यू ही तो फाइंड आउट करने का रहा था, तो a का वैल्यू आपका आ गया 3। ओके आगे बात समझ में चलिए।